जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब चंगे भले हैं और प्रभु में स्थिर रहते हैं, प्रार्थना में लगे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। परमेश्वर लगातार उस प्रकार आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए आप सबों को अनुग्रह देने पाए। आज ही परमेश्वर के वचन से एक बात के ऊपर ध्यान दे करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में सहायता करने पाए। लूका पहला अध्याय उसका 5वें पद उसका 6वां पद को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहूंगा। जकरिया नामक का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिजबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दोनों पति पत्नी के बारे में यहाँ बाइबल साफ साफ बतलाती है, वे धर्मी थे, परमेश्वर का डर भय रखने वाले। ऐसा एक परिवार, लेकिन उनके पास संतान नहीं था। फिर भी दोनों परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के उपस्थिति में धर्मी कहलाने लायक जीवन को निर्वाह करते थे। कोई मनुष्य गवाही नहीं दे रहा है, परमेश्वर के वचन बतलाती है कि वे धर्मी थे। जो मसीही परिवार को देखने वाले या आसपास में रहने वाले आपको और हमें लोग क्या कहते हैं, अन्य लोग किस प्रकार हमें देखते हैं, क्या हम उस प्रकार का जिंदगी को अन्य लोगों के सामने पेश करते हैं, दिखाते हैं। आप और हम या आपका परिवार, हमारा परिवार अन्य लोगों के सामने परमेश्वर के नजर में भी धर्मी गिने जाने लायक या धर्मी कहलाने लायक जिंदगी को निर्वाह करते हैं। परमेश्वर के नाम को मैं कई बार पति पत्नी के बीच में पटता नहीं है। शादी होकर कई साल हो गया, फिर भी पत्नी जो है पति की इज्जत नहीं करता है, पति जो है पत्नी को मानता नहीं है, प्रेम नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर इस बातों को ध्यान में अगर ध्यान दें, उसमें कई बातें लिखी गई। उसमें से एक दो वचन को आपको मैं दिखाने के लिए चाहूंगा, मेरे साथ खोल लीजिएगा। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय पहला पद और 6वां पद को मैं आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के आधीन रहो। पत्नी लोग घर में पति का आधीन रहना है। इसका मतलब यह है, जो कुछ करें, जो कुछ चाहे पति करें, वो उसको बातों को नहीं कर रहा हूं। लेकिन बाइबल के अंतर्गत में ये पुराना नियम के बात नहीं, नया नियम, आज और आप और हम जो जी रहे हैं, इस नया नियम के समय के बातों को ही यहाँ बाइबल में लिख रखा गया है। हे पत्नियों, अपने पति का आधीन रहो। आपका पति जो कहते हैं उनके आधीन रहना है। पति ही घर का सिर है। जिस प्रकार कलीसिया का सिर मसीह है, उस प्रकार परिवार का सिर पति है। तो पति का बात को मानना हर एक स्त्री का या हर एक पत्नियों का जिम्मेदारी बनता है। उस जिम्मेवारी को कभी भूलना नहीं है। कई जगहों में हम इस बातों को देखे हैं, पति को पत्नी लोग इतना तंग कर रख देता है, न तो वो बोल पाते हैं, न तो कुछ स्वयं वो निर्णय ले पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल के अंतर्गत में जो बातें लिखी गई उसको आप उलट करके देख नहीं सकते हैं या उलट फेर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पत्नी लोग अपने पति का आधीन रहना है। इब्राहिम के बारे में हम देख सकते हैं, सारा के बारे में देख सकते हैं। सारा अपने पति को स्वामी कहता था, स्वामी कहती थी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं स्वामी इस प्रकार का है, लेकिन उनको जो इज्जत देना है, चार लोगों के बीच में उनको जो इज्जत है उसे आप देना जरूरी है। कभी आप अपने पति का बेइज्जती होने लायक जिंदगी को जीना नहीं। चार लोग रहते समय में उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उनसे पेश आते हैं। और साथ ही साथ ना केवल पत्नियों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पति लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूं। बाइबल ये भी बतलाती है,
इफिसी की पत्री 5वें अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। उस प्रकार का प्रेम जिस प्रकार मसीह यीशु ने कलीसिया से किया था, जान देने लायक प्रेम। इसका मतलब जो है पत्नी से उतना प्रेम रखना है, परमेश्वर के बाद आपका पत्नी से ज्यादा प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका शरीर का एक भाग है। अगर आपका पत्नी बिना आप अधूरे हैं, इसलिए आप अपनी पत्नी को अपने शरीर है इस बातों को समझते हुए उनसे प्रेम रखने की जरूरत है। पति का अधीन रहना है, पति पत्नी से प्रेम दिखाना है। क्या इन बातों को हम करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं, कोई भी बात अगर पति करते हैं चढ़ा करके या उनके बात को ना मान करके अपनी बातों को रखने के बातें कई स्त्रियों लोगों के अंदर, पत्नी लोगों के अंदर पाया जाता नहीं। परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करने वाले हैं, वो एक अच्छा मसीह है, उनकी बातों को सुन करके चलना। बाइबल के वचन वही बतलाती है, पत्नी लोग पतियों का आधीन रहने के लिए सीखना है। कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में हम कभी कदम नहीं उठाना है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखी हुई बातों को मैं आपको सुना रहा हूं। वैसे ही अपनी पत्नी से पति लोग उस प्रकार का प्रेम जिस प्रकार कलीसिया से मसीह यीशु ने किया था, क्या हम कर सकते हैं? हम पहले पति पत्नी धर्मी होना चाहिए, जकरिया के समान, एलिशबा के समान धर्मी गिने जाने लायक जीवन को निर्वाह करना है। उसके बाद पत्नी पति का अधीन रहें और पति पत्नी से प्रेम दिखाएं, सच्चे प्रेम, झूठी नहीं। अधीन रहते हैं करके झूठों के नहीं, सच्चे ढंग से, सच्चे दिल से अधीन रहते हुए सच्चे प्रेम को दिखा करके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर से अभी एक निर्णय लेंगे, प्रभु मुझे उस अनुग्रह दीजिए। पत्नी लोग ये कहिए, हे प्रभु मेरे पति से या मेरे पति का आधीन रहने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। और साथ ही साथ पति लोग भी ये निर्णय लें, प्रभु मुझे उस अनुग्रह को दीजिए, मेरे पत्नी से प्रेम दिखाने के लिए उस अनुग्रह को दीजिए। हमें देख करके हमारा बच्चे भी आशीष का कारण हो, मेरे बच्चे भी हमारे परिवार को देख करके आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आगे भी तू ही अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते सुन और ज्ञान कर, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबों का आशीष दें। वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबों का परिवार के साथ रहे, आमीन।